जय हिंद दोस्तों, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न में है मासिक चक्र पाया जाता है। तो ऑप्शन है मनुष्य की मादा में, स्तनपायी मादा में, प्रीमेट की मादा में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रीमेट की मादा में। प्रश्न संख्या 2 में है मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है गर्भाशय में, फैलोपियन नली में, ओवेरियन फॉलिकल में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फैलोपियन नली में। प्रश्न संख्या 3 में देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 में है नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ऑप्शन है अंडाशय, वृषण या कीट आमाशय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वृषण। प्रश्न संख्या 4 में है। प्रश्न संख्या 4 में है यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन है एड्स, सिफिलिस, गोनोरी या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सभी यौन संबंधित रोग है। प्रश्न संख्या 5 में है डेंगू बुखार किसके कारण होता है? डेंगू बुखार किसके कारण होता है? ऑप्शन है जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कृमि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विषाणु। डेंगू बुखार विषाणु के कारण होता है। प्रश्न संख्या 6 में है एड्स में कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती है? ऑप्शन है बी सेल्स, टी सेल्स, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, टी सेल्स। प्रश्न संख्या 7 में है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 मई, 20 दिसंबर, 1 जून, 1 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 8 में है तंबाकू का मुख्य अवयव है। तंबाकू का मुख्य अवयव है। ऑप्शन है कोकीन, मॉर्फिन, निकोटीन, थायमिन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, निकोटीन। यानी कि तंबाकू में क्या पाया जाता है? निकोटीन। प्रश्न संख्या 9 में है चेचक किसके कारण होता है? चेचक किसके कारण होता है? ऑप्शन है विषाणु, जीवाणु, कवक, मच्छर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विषाणु। प्रश्न संख्या 10 में है किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? ऑप्शन है कोलेरा, कुष्ठ, ट्यूमर, मलेरिया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, ट्यूमर। यानी कि इसको कैंसर भी कहा जाता है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 11 में है ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाया जाता है? ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। प्रश्न संख्या 12 में है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 सितंबर, 21 अप्रैल, 25 दिसंबर, 30 जनवरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 5 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 13 में है चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था? चिपको आंदोलन किसकी सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था? ऑप्शन है वन, घास भूमि, नम भूमि, पशु चारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वन। चिपको आंदोलन वन की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया था। प्रश्न संख्या 14 में है मानव साधारणतः ध्वनि तीव्रता सहन कर सकती है। ऑप्शन है 20 से 30 डेसिबल, 80 से 90 डेसिबल, 120 से 130 डेसिबल, 140 से 150 डेसिबल। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 140 से 150 डेसिबल। प्रश्न संख्या 15 में है
विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 6 दिसंबर, 5 जून, 6 जनवरी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 16 में है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई? तो ऑप्शन है पैन, स्मॉग, मिथाइल आइसोसाइनाइड या SO2। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुआ था। प्रश्न संख्या 17 में है, ऋतुस्राव। प्रश्न संख्या 17 में है, ऋतुस्राव चक्र किस में होता है? ऑप्शन है मनुष्य, बंदर, चिंपैंजी या इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 18 में है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो ऑप्शन है 21, 44, 23, 46। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 46। गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 46। और जोड़े पूछेंगे तो 23। प्रश्न संख्या 19 में है, स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन है अंडाशय, बसीय भाग, गर्भाशय, फैलोपियन नली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फैलोपियन नली में स्तनधारियों में निषेचन होता है। प्रश्न संख्या 20 में है, वायुमंडल में CO का कितना प्रतिशत है? वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 0.03। कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? CO2 0.03। प्रश्न संख्या 21 में है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? ऑप्शन है लीवर, अग्नाशय, अंडाशय, एडिनल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लीवर। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। प्रश्न संख्या 22 में है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है? मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 2, 3, 4, केवल 1। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? 2।